साहिबगंज सदर अस्पताल इन दिनों लगातार कुव्यवस्था का शिकार हो रहा है। यही वजह है आए दिन सदर अस्पताल में हंगामा देखने को मिलता है। ऐसा ही एक हंगामा आज साहिबगंज सदर अस्पताल में देखने को मिला जब एक फौजी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगा। नौबत मारपीट होने की बन गई, हालांकि मारपीट नहीं हुआ। साहिबगंज सक्रीगली छोटी भागीहमारी के रहने वाले सेना के सिपाही संतोष सिंह 3 दिन पूर्व अपनी पत्नी बिंदिया कुमारी को प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 3 दिनों तक भर्ती रहने के बाद भी उनकी पत्नी का प्रसव नहीं कराया गया, न ही कोई चिकित्सीय सेवा मिला। वहीं ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी से कहने पर केवल आश्वासन मिलता रहा। अंत में संतोष सिंह अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा देख परेशान होकर ऑपरेशन कर पत्नी का जान बचाने का आग्रह किया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलने के बाद आपा खो दिया और अस्पताल में हंगामा मचने लगा। इधर ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी चंद्राकला कुमारी ने बताई कि 3 दिन से मरीज भर्ती था, लेकिन प्रसव का अनुकूल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण प्रसव नहीं कराया जा सका। वही ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि डॉक्टर आने पर हो सकता है। हंगामे के बीच पुलिस भी पहुंचा और सभी लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। पर सवाल उठता है कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है और जिला के सबसे बड़े सदर अस्पताल में कब तक लोगों को पूरा इलाज मिल पाएगा। एक के नहीं 30 को आए सर, सॉरी 30 को आए सर। फिर उसके बाद 3 दिन से हम यहीं पे हैं, रात भर जग जग के मैं देख रहे हैं, मेरा पेशेंट रो रहा है, एक दवा भी ऐसे नहीं दिया गया, न सुई। 2 दिन से रो रहा है, बोला दर्द बढ़ेगा तो फिर लेकर आना। जब दर्द बढ़ता है तब फिर अभी बहुत लेट है, दर्द बढ़ेगा तो कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक बार हुआ कि दर्द कम हुआ तो ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किया, मेरा साहिया बोला कि नहीं करा दो, तो गया तो एक सुई मार दिया, सुई मारा, फिर दर्द बढ़ा, बोला कि नहीं छोड़ दो, फिर बाद में देखेंगे अभी। तब तक ऐसे होते गया, फिर उस दिन पार हो गया। फिर आज रात भर वैसा ही रहा हाल, रोते रही, दिन रात भर रोते रही, कोई नहीं गया, कभी भी नहीं गया। एक सर यहाँ पे थे, सीनियर सर को मैं आज हुआ सुबह में फिर वही हाल हुआ, रो रही थी बहुत। तो फिर मैं अपना साहिया को फ़ोन किया, वो साहिया आई और फिर उनके पास ले गया, जो वहाँ नर्सिंग स्टैंड बैठी थी। और उनके पास जाने पर वो बोलती है रात्रि सेवा मौजूद नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से, रात्रि कोई डॉक्टर नहीं आता है हम लोग के अलावा। तो हम लोग बोले अगर सीजर करना पड़ेगा तो क्या करें, तो बोला सीजर हम लोग नहीं करते हैं, आप जानिए, आपका काम जाने। अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे कि पेशेंट पार्टी जो है 3 दिन से भर्ती है, तो उस समय से ठीक था। हम लोग को नहीं बोला गया कि हम लोग को सीजर करवा दीजिए या कोई तरह का बात, कुछ भी नहीं बोलता था। बार बार बोलता था हम फौजी है। रात में जैसे नाइट में 9 बजे आए तो उसी टाइम बोलता है यहाँ डॉक्टर नहीं है। हम बोले अभी तो नहीं है, जरूरत पड़ने पर नीचे सर है, बुला के दिखा देंगे अगर वैसा दिक्कत होगा तो फिर उसके बाद ठीक ही रहा, और पेशेंट को देखे सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद 7 बजे के लमसम में हम आज 2 तारीख को हम पेशेंट को खुद से बुलाए, वो लोग नहीं बोला, खुद से बुलाए, देखे, 2 बार देखे तो उतने का उतने हैं, मुंह नहीं भर रहा है। फिर भी हम एक सलाइन लगा दिए, चलो भाई रोगी है, कमज़ोर है, यहाँ 3 दिन से है तो उसको तो कुछ भी इलाज होना चाहिए। तो उसको हम सलाइन लगा दिए, एक एंटीबायोटिक दे दिए। उसके बाद फिर बोले कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चाय पिला रहा था, मना कर दिया, अगर देख लीजिए 9 बजे तक नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी, आप 10 बजे सीजर करवा लीजिए। इतना बोल के एक सलाइन लगा के हम पेशेंट को रोगी को भेज दिए बेड पर। हम लोग आके लिखा पढ़ी कर रहे थे। आधा घंटा 10 मिनट के बाद तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, पूरा रड लेके आके मेरा माथा पर सवार हो गया। कोई स्टाफ, मेरा ही स्टाफ है, वो हमको उसको पकड़ लिया, जो हम बच गए। आपके साथ मारपीट भी किया है? मारपीट नहीं किया है।